इस वीडियो में हम दो थ्योरम पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो थ्योरम होगा रोल्स थ्योरम होगा, जो रोल्स थ्योरम या रोल का प्रमेय। इस वीडियो में हम सबसे पहले इस थ्योरम पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक और थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको माध्यमान प्रमेय भी कहा जाता है, तो माध्यमान प्रमेय पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि माध्यमान जो प्रमेय है वो कोई अलग सा प्रमेय नहीं है, वो रोल्स थ्योरम का ही एक एक्सटेंशन फॉर्म है। तो सबसे पहले हम रोल्स थ्योरम पे चर्चा कर लेते हैं। रोल्स थ्योरम क्या कहता है पहले इसको जानते हैं, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे सहज भाषा में, और फिर एक मानक जो भाषा है, जो बुक्स की भाषाएं हैं, बुक्स की भाषा है, उसमें समझेंगे। तो सहज भाषा में हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x एक फलन है जहां हम x के दो मान ले लेते हैं a एंड b, और ये दोनों ही रियल नंबर हैं। ये दोनों ही मान रियल नंबर हैं और इन दोनों ही मानों पे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट a x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। मतलब a और b दोनों पर ये फलन जो है वो कंटिन्यूअस है, संतत है। अगला शर्त ये होना चाहिए कि फंक्शन जो है इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, दोनों पे ही, हाँ, इन इंटरवल ए बी। मतलब a और b के बीच में जो भी मान है उन सभी मानों पर फंक्शन f जो है डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, अवकलन निकाला जा सकता है। एंड f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। मतलब फंक्शन इस दोनों ही मान पे, a और b पर दोनों ही मान पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाता है ना। अगर ऐसा है, इतने सारे शर्तों का पालन होता है, तो फंक्शन का जो डिफरेंशियल है वो इन दोनों ही मानों के बीच कोई एक ऐसा मान c होगा एट x इज इक्वल टू c। ये c जो है, ध्यान रहे कि a और b के बीच में स्थित है, तो ये c जो है डिफरेंशियल में रखने पर, मतलब फंक्शन f के डिफरेंशियल में रखने पर डिफरेंशियल का वैल्यू c पर डिफरेंशियल का वैल्यू 0 हो जाता है। ये सहज रूप है रोल्स थ्योरम का। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं कि y एक फंक्शन है f ऑफ x, या f ऑफ x एक फंक्शन है और x के दो मान हम कोई भी दो मान रेंडमली दो मान ले लेते हैं a और b, और ये दोनों ही रियल नंबर हैं a और b। अब शर्त ये है कि आप ये जो दो मान लेंगे वो ऐसे मान होने चाहिए जिसपे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो, संतत हो। दूसरा कि उन दोनों मानों के बीच जितने भी मान हों उन सभी इंटरवल में, या इस इंटरवल में इन दोनों मानों के बीच सभी मानों पर फंक्शन अवकलनीय भी हो। और इस तरह से यदि फंक्शन में x के स्थान पे a रख लेते हैं और फिर पुनः x के स्थान पे b रख देते हैं, और ऐसा करने पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल आता है, तो फंक्शन के डिफरेंशियल का वैल्यू किसी इन दोनों के बीच तीसरे मान पर 0 होगा। इसको एक एग्जांपल लेके भी समझ लेते हैं। एक फंक्शन ले लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया हमने। कोई मान ले लेते हैं रैंडमली, जैसे मान लीजिए हमने 3 और -3 ले लिया। ये दो मान हैं, दोनों ही रियल नंबर हैं। अभी आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ x को रिप्लेस करें -3 से, तो यहाँ -3 पावर 3 होगा, -3 पावर 2 होगा इज इक्वल टू +9 होगा। और यदि 3 रखते हैं तो 3 पावर 2 इज इक्वल टू 9। आप ये देख रहे हैं कि फंक्शन f ऑफ -3 इज इक्वल टू f ऑफ 3, ये दोनों ही इक्वल हो रहे हैं, दोनों के ही वैल्यू, यानी दो अलग अलग मानों पर ये फंक्शन के वैल्यू इक्वल हो रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है, ये पहला जो हमने ये शर्त रखा था कि शर्त यदि ऐसा हो तो क्या होगा कि फंक्शन का अवकलन, तो सबसे पहले अवकलन तो निकाल लें। डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो 2x होगा। अभी इन दोनों मानों के बीच एक कोई ऐसा मान होगा जिस पर ये फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। तो देख लेते हैं कौन से मान पे 0 हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि इन दोनों के किसी मान पे ये 0 हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे, 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 एक ऐसा मान है, या इन दोनों के बीच जो ये a हम कह रहे थे और इसको b, इन दोनों के बीच
सी यानी कि 0 एक ऐसा मान है जिस पर डिफरेंशियल का वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा। या हमने x का वो मान प्राप्त कर लिया हुआ है। a और b के बीच आप ये देख रहे हैं, और ये मान जो 0 है वो -3 और 3 के बीच आ भी रहा है ना, क्योंकि -3 और 3 के बीच ही तो 0 स्थित होता है। इसके बीच कहीं भी, मैंने इसमें कहा कि इसमें कोई भी मान हो इसके बीच आना चाहिए, -2, -1, 0, +1, +2। तो आप ये देख रहे होंगे कि 0 इन्हीं के बीच का मान है ना। तो यही रॉल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में जो डिपेंडेबल वेरिएबल है उसके दो कोई वैल्यू हैं जो कि रियल नंबर हों, और इन दोनों ही वैल्यूओं पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है और तथा इन दोनों ही वैल्यूओं के बीच में प्रत्येक वैल्यू पर फंक्शन जो है अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल भी है, और इन दोनों ही मानों पे फंक्शन के मान बराबर है। अगर इतने शर्तों का पालन होता है तो रोल्स थ्योरम ये कहता है कि इनका डिफरेंशियल का मान जो है इन दोनों मानों के बीच किसी वैल्यू पर डिफरेंशियल 0 होगा, डिफरेंशियल का मान 0 होगा इन दोनों मानों के बीच किसी भी मान c पर। तो ये सहज भाषा हम कह सकते हैं। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखें तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे फंक्शन f सच दैट क्लोज इंटरवल a b to r is continuous in close interval a to b and is differentiable in open interval a b and f of a is equal to f of b, then the value of derivative of f at c is equal to 0, where c lies in open interval a b। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, और ये सहज भाषा में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन f है और वो किन्हीं दो मानों पर, दो अलग अलग मानों पर कंटिन्यूअस भी है, और इन दोनों मानों के बीच प्रत्येक मान पर अवकलनीय भी है, तथा ये दोनों ही मान रखने पर फलन का मान बराबर आता है, तो फलन का अवकलन इन दोनों मानों के बीच कोई एक ऐसा मान c जरूर होगा जिस पर इनका अवकलन का वैल्यू 0 होगा। ये सहज और वो मानक रूप है जो कि आपको किताबों में मिल जाएगा, और ये उसको डिकम्पोज करके ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया। समय कहें तो ये एक सहज प्रक्रिया है उसको समझने का, या ये एक सहज तरीका है उसको समझने का, उस थ्योरम को समझने का। तो मुझे लगता है कि आप रोल्स थ्योरम समझ गए होंगे। रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट क्या है, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है, ये इन सभी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अभी हम इस पर एक आध क्वेश्चन लेते हैं, अभी हम इस पर एक दो क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके और फिर ये समझते हैं कि रोल्स थ्योरम को अप्लाई कैसे किया जाए। अभी एक क्वेश्चन है, वेरीफाइड रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर x एलिमेंट इन क्लोज इंटरवल -4 2। मतलब हिंदी में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि फलन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, जहाँ जो है x का -4 और मैक्सिमम +2 इनके बीच है। तो इस फलन के लिए रोल्स प्रमेय को सत्यापित कीजिए कि क्या यह फलन रोल्स प्रमेय को सत्यापित करता है। तो रोल्स प्रमेय में मैंने बताया कि फर्स्ट किसी भी प्रमेय का, रोल्स प्रमेय ही नहीं, किसी भी प्रमेय का जो दो क्लाज होते हैं उसमें दो उपवाक्य होते हैं। पहला उपवाक्य कंडीशन दिखाता है, कंडीशन को बताता है कि यदि हम दिए गए कंडीशन को फॉलो करें तो दूसरा क्लाज उससे मिलने वाले रिजल्ट कहता है उस थ्योरम का कि यदि ये फलन दिए गए मानों पर दिए गए क्लोज इंटरवल में अगर ये अवकलनीय है, अगर ये संतत है, तो दिए गए मान पे संतत है ही, हम देख रहे हैं अगर -4 या +2 कुछ भी रखें इस फंक्शन में तो ये संतत होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो दिए गए मान पे ये अवकलनीय है फलन और संतत है, तब पहले फंक्शन में पहला वाला मान रख लेते हैं, -4 रख के यहाँ देख लेते हैं, -4 पावर 2 प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 4 जार 16 माइनस 4 2 जार 8 और -8 इज इक्वल टू 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं का वैल्यू -4 पर 0 है,
और अभी दूसरा वैल्यू रख लेते हैं x का 2 रख लेते हैं जो कि दिया हुआ है शर्त में। तो 2 पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि चूँकि यहाँ चूँकि लिख लेंगे यहाँ, इसलिए फंक्शन f ऑफ -4 इज इक्वल टू फंक्शन f ऑफ 2। मतलब ये जो दिया गया फंक्शन है वो -4 और +2 इन दोनों पर ही इक्वल हम देख रहे हैं, दोनों पर ही वैल्यू इनका बराबर है, सो ये दोनों पर ही इक्वल है। तो डिफरेंशिएबल भी है, संतत भी है, दोनों ही मानों पर इक्वल भी है। तो ये फर्स्ट क्लॉज पूरा हो गया। अब सेकंड क्लॉज ये क्या कहता है, लिखेंगे देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू 0। ये 0 होना चाहिए, अगर ऐसा है तो 0 होना। अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम, यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका 0 होना चाहिए, फंक्शन का अवकलन 0 के बराबर होना चाहिए। अब फंक्शन का अवकलन पहले कर लेते हैं। अवकलन करेंगे इनका तो होगा ये 2x प्लस 2 और माइनस 0 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ हम दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 1 रिमेंस, x प्लस 1 यहाँ बचेगा, -0 है तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, जोड़ और घटाने में, गुणा भाग में तो खूब है। यहाँ हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0/2, 2 को ट्रांसपोज कर देंगे दूसरी तरफ, जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 होगा, अगर हम x को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करें तो -1 होगा। अभी हमें चेक करना है कि क्या ये x का जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है, क्या वह मान -4 और 2 के ओपन इंटरवल। अब इसमें हम 2 चीज़ों का यूज कर रहे हैं। -4 और 2 को कभी ब्रैकेट के बीच में रख रहे हैं, कभी जो है स्क्वायर ब्रैकेट में रख रहे हैं, बड़े कोष्ठ में रख रहे हैं, और -4 को कभी जो है छोटे कोष्ठ में रख रहे हैं, मतलब स्मॉल ब्रैकेट के बीच में रख रहे हैं। इसको हम क्लोज इंटरवल बोल रहे हैं और इसको हम ओपन इंटरवल बोल रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब कि आपको या तो ये वैल्यू लेना है या तो ये वैल्यू लेना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेना है। और ओपन इंटरवल का मतलब हो गया कि इनके बीच जितने भी मान आते हैं उनमें से सभी मानों की बात की जा रही है। तो जब ऐसा हो तो सभी मानों की बात इनके बीच, और जब ऐसा हो तो ये और ये 2 ही वैल्यू लेना है, मतलब लोवेस्ट और हाईएस्ट, ये 2 वैल्यू जो भी उसमें दिया हुआ वो लेना है। तो इसलिए इसको क्लोज इंटरवल बोला जाता है और इसको ओपन इंटरवल बोला जाता है। तो आप ये देखिए -4 और 2 के ओपन इंटरवल में है कि नहीं -1, तो -1 -4 और 2 के बीच में ही आता है। तो चूँकि x का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, सिंस x इज इक्वल टू -1 दैट लाइज इन ओपन इंटरवल -4 to, hence Rawls theorem is verified for the function, इस तरह से रॉल्स थ्योरम जो है वो दिए गए गिवन फंक्शन भी लिख सकते हैं, द गिवन फंक्शन दिए गए फंक्शन के लिए वेरीफाइड है। तो ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, जो रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड करने के लिए कोई भी क्वेश्चन अगर देता है तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ हमने केवल बस इनके मान रखे हैं, जो क्लोज इंटरवल के -4 और 2 जो वैल्यू हैं वो रखे हैं। इससे पहले आप लिख सकते हैं कि सिंस function f is continuous in closed interval -4 and 2 and differentiable in open interval -4 to and उसके बाद ऐसा, मतलब चूँकि आप यहाँ लिख देंगे चूँकि फंक्शन f जो है वो समृद्ध अंतराल -4 2 के बीच 4 2 पर कंटिन्यूस है, संतत है, और विपरीत अंतराल 4 2 ऋण 4 2 पर जो है ये डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। इसलिए एंड
और ये दोनों के ही मान बराबर हैं, तब अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम इतना होना चाहिए। तो होना चाहिए। अब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशियल इतना होगा f का डिफरेंशियल, और फिर उस पर हम जो है x का मान निकाल के देखेंगे कि क्या रोल्स थ्योरम जो कहता है कि ये x का मान उसी मान पे 0 होगा जो मान इन अंतरालों के बीच में आता होगा, इन अंतरालों के बीच होगा। तो x का मान निकला भी वैसा, फाइंड आउट भी हुआ -1, जो कि -4 और 2 के बीच स्थित है। तो इस तरह से रोल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। अगर मान लीजिए इस तरह से रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया। अगर मान लीजिए कि हमने 0 लिया होता और यहाँ x का वैल्यू कुछ इस तरह से फाइंड आउट हुआ होता। मान लीजिए कि x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया होता 5, यानी x का वैल्यू हमें 5 प्राप्त हो गया होता। तो क्या 5 4 और 2 के बीच आता है? नहीं आता है। 5 छोड़ दीजिए, 3 ही प्राप्त हो गया था, तो 4 और 2 के बीच में नहीं आता। तो लिखते सिंस x इज इक्वल टू 5 that does not lie in open interval -4 2, मतलब यह चूँकि जो है -4 और 2 के बीच स्थित नहीं है, hence रोल्स थ्योरम इज़ नॉट वेरीफाइड फॉर द फंक्शन। इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं है, सत्यापित नहीं होता है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ x अगर 0 लेते हैं तो इस पर जो है डिफरेंशियल का मान ऐसा होना चाहिए जो दिए गए इंटरवल के बीच हो। अगर दिए गए इंटरवल के अगर इधर या उधर, मतलब उससे बहुत कम या उससे बहुत ज़्यादा, उससे कम या ज़्यादा हो जाता है, उसके अंतराल में नहीं होता है, तो हम ये कहेंगे कि रोल्स थ्योरम तो वेरीफाइड ही नहीं है, इस दिए गए फंक्शन के लिए वेरीफाइड नहीं है। लेकिन आपको ये सब जरूर रखना पड़ेगा। ये किन के लिए है? जब कंटिन्यूअस हो फंक्शन दिए गए अंतराल के बीच, दिए गए अंतराल के बीच जो है वो डिफरेंशिएबल हो और उन दोनों ही मानों पे फंक्शन के मान क्या होते हों? बराबर होते हों, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि रोल्स थ्योरम का जो कहने का मतलब है, रोल्स थ्योरम क्या कहना चाहता है, आप इस पूरे लेक्चर में समझ गए होंगे। चाहे वो उनका परिचय हो, चाहे रोल्स थ्योरम का अपना जो स्टेटमेंट हो, चाहे इस पर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया अभी, तो इस सब को लेकर के आप रोल्स थ्योरम का मतलब समझ चुके होंगे कि रोल्स थ्योरम क्या कहना चाहता है और रोल्स थ्योरम किन फंक्शंस के लिए है, ये भी आप समझ गए होंगे। क्या करते हैं हम मीन वैल्यू थ्योरम पे, यानी माध्यमान प्रमेय पे। तो अब हम अगला थ्योरम पढ़ेंगे, माध्यमान प्रमेय या फिर मीन वैल्यू थ्योरम। इसको शॉर्ट में MVT भी कहा जाता है, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो एक्सटेंशन फॉर्म है या रोल्स थ्योरम का, यानी हम ये कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम का ये एडवांस वर्जन है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब कि निसंदेह ही जितने भी शर्त रहे होंगे रोल्स थ्योरम में, वो सारे शर्त माध्यमान में भी होंगे। कुछ परिवर्तनों के साथ वो सारे मान रहेंगे, कुछ मामूली परिवर्तनों के साथ वो सारे शर्त इसमें भी रहेंगे। जैसे कि y इज़ इक्वल टू f ऑफ x एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल a और मानों पर कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है दोनों ही मानों पे, और साथ ही साथ ओपन इंटरवल a और b में ये डिफरेंशिएबल भी है, अवकलनीय भी है। तो शर्त वैसे ही है, किंतु अगला जो शर्त है वो ये है कि अगर ऐसा है, ये फर्स्ट क्लॉज हो गया प्रमेय का, अगर ऐसा है तो फंक्शन f का अवकलन इन दोनों ही मानों, या फिर ये कह लीजिए कि a और b के ओपन इंटरवल के बीच एक ऐसा कोई मान c होगा जिस पे इसका डिफरेंशियल f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a के इक्वल होगा। कहना है मीन्स वैल्यू थ्योरम का, यानी मीन्स वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फलन है जो क्लोज इंटरवल a b पर कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल a b के बीच डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों ही मानों के बीच एक मान c होगा जिस पर इसका डिफरेंशिएशन इतने के बराबर होगा, यानी कि फंक्शन f ऑफ b माइनस फंक्शन f ऑफ a बाई b माइनस a। ये जो है डिफरेंशियल ऑफ f ऑफ c पर c के लिए बराबर होगा, है ना। इस थ्योरम पे ये तो हो गया थ्योरम। अब इस थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये थ्योरम आपको अच्छी तरह से समझ में आए या इनका अनुप्रयोग आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन क्लोज इंटरवल 2 to 4। मतलब कि समृद्ध अंतराल 2-4 में फलन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए माध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे।
तो इसके सॉल्यूशन करते वक्त हम जो क्लास है माध्यमान या किसी भी प्रमेय का जो फर्स्ट क्लास होता है जिसमें कंडीशन दिए होते हैं वो कंडीशन हम लिख लेंगे। कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो इस क्लोज इंटरवल में इस फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरा कि इस ओपन इंटरवल में इसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ऐसा लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 2 to 4 and differentiable in open interval 2 4 since differential of function f is equal to 2x is defined in open interval 2 to 4। लिख लेंगे कि फलन f ऑफ x जो है वो समवृत्त अंतराल 2-4 पर संतत है और विपरीत अंतराल 2-4 पर अवकलनीय है, क्योंकि फलन का अवकलन 2x विपरीत अंतराल 2-4 में परिभाषित है। ठीक है, तो इस तरह से अगर ऐसा है, ये फर्स्ट क्लास है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा अनिवार्य है, तभी हम जो माध्यमान प्रमेय का रिजल्ट पाएंगे। ठीक है, माध्यमान प्रमेय को हम लागू कर पाएंगे यदि इन शर्तों का पालन कोई फलन करता है तो चूंकि इन शर्तों का पालन ये फलन करता है, इसलिए लिखेंगे देन फंक्शन f ऑफ b माइनस फंक्शन f ऑफ a बाई b माइनस a इज इक्वल टू f ऑफ b के जगह पे हम क्या रख लेंगे, b को रिप्लेस कर देंगे 4 से, a को रिप्लेस करेंगे 2 से, यहाँ फिर से b को रिप्लेस करेंगे 4 से और a को रिप्लेस करेंगे 2 से। और ऐसा करने के बाद हमें मिलेगा क्या, अगर f ऑफ 4 रखते हैं फंक्शन में, यहाँ 4 रखते हैं तो 4 चौको 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 ऋण, अगर 2 रखते हैं इसी फंक्शन में तो 4 हो जाएगा, और बटा 4 ऋण 2 इज इक्वल टू 16 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 होगा, और यहाँ हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि इसका वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, एंड अब जो है डिफरेंशियल ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, चूँकि 2x है तो ये वैल्यू इसके किसी, मान लीजिए कि यहाँ लेट c एक वैल्यू ले लेते हैं जो कि एक x का वैल्यू है जो लाई करता है इन दोनों के बीच, इन दोनों इंटरवल के बीच, ओपन इंटरवल के बीच कोई c वैल्यू लाई करता है, तो वो c ले लेंगे। लिखेंगे फंक्शन f ऑफ c इज इक्वल टू 2c, और हम ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ लिखेंगे एंड अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम फंक्शन f ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ 4 माइनस f 2 बाई 4 माइनस 2, और इसका वैल्यू हमने यहाँ देखा 2c है तो हम c रख देंगे, 2c रख लेंगे, और इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया हुआ 6, तो यहाँ 6 रख लेंगे। c इज इक्वल टू 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3, और आप ये देख पा रहे होंगे कि जो c एक वैल्यू, मैंने कहा कि ऐसे वैल्यू का अस्तित्व होगा जो इन दोनों के बीच में होगा, तो आप ये देख रहे हैं कि वो वैल्यू ऐसा है। ठीक है, मतलब लिखेंगे सिंस c इज इक्वल टू 3 लाइज इन ओपन इंटरवल 2-4, hence MVT यानी मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द फंक्शन, गिवन फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि हमने इस फंक्शन को अप्लाई करके हमने ये देखा कि क्या c का वैल्यू या क्या कोई c ऐसा एग्जिस्ट करता है जो इन दोनों के बीच में हो। तो हमने देखा, जैसे ही हमने ये थ्योरम अप्लाई किया तो हमने देखा कि c का वैल्यू 3 आया, और 3 हम ये देख रहे हैं 2 और 4 के बीच में होता है। अब 2 और 4 के बीच में अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो एक ही वैल्यू होता है 3, लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर से ही परिभाषित नहीं है, रियल नंबर से परिभाषित है। तो 2 से ज़्यादा और 4 से कम कोई भी वैल्यू होता, अगर वो आ जाता तो हम ये लिखते, हम ऐसा लिखेंगे कि मेन वैल्यू थ्योरम जो है इस पर वेरीफाइड होता है, इस तरह से कि मेन वैल्यू थ्योरम की सत्यता किस तरह से जांच हो जाती है। अगर कोई ऐसा वैल्यू c का आया होता जो 2 से कम होता या 4 से ज़्यादा होता, यानी इस ओपन इंटरवल में के बीच ना होता, तो हम लिखते कि इस फंक्शन के लिए, दिए गए फंक्शन के लिए मीन्स वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड नहीं होता है।